इस वीडियो में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। इस इंटीग्रल को हम आई सपोज कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो ऊपर हमारे पास साइन एक्स मौजूद है, तो हम जो है वो स्क्वायर रूट में जो चीज़ है उसको हम यू सपोज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेट यू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया? डी यू इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स से। अब ये माइनस साइन जो है वो बोथ साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो अब जो इंटीग्रल है हमारे पास वो हो जाएगा, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा हमारे पास माइनस डी यू, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा यू। तो अब ये साइन माइनस का हम बाहर लिख देंगे और डी यू ऐसे ही लिखेंगे, और ये स्क्वायर रूट ऑफ यू का मतलब होता है कि यू की पावर 1/2 है। तो अब क्या होगा, ये u जो है वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि u की पावर -1/2 हो जाएगी, और ये du हम साथ लिख देंगे। अब हम इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे u है, n की जगह पे -1/2 है, यानी कि जो पावर है वो u की वो -1/2 है। और जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसलिए डिफरेंशियल dx है, यहाँ पे वेरिएबल u है तो डिफरेंशियल du है। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में क्या होता है कि x की पावर जो है वो, जो भी पावर है x की पावर n है, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और वही जो है हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना है n+1। तो यहाँ पे u की पावर है -1/2, तो -1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, और इसकी पावर ये जो -1/2 है इसमें 1 नीचे भी हम डिनोमिनेटर में ऐड करके लिख देंगे, और प्लस सी आएगा। ये जो सी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हमने जब इंटीग्रेट कर दिया तो हम जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, देखें -1/2 प्लस 1, तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, पहले हम -1 लिखेंगे और ये 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आएगा। तो -1 प्लस 2 क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास आएगा 1/2। तो -1/2 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 1/2, और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास -1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो 2 होता है, तो वो जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, और u की पावर 1/2 है तो हम इसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस सी। फिर आएगा हमारे पास -2, और स्क्वायर रूट के अंदर हम u की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।